नहीं, मुझे तो बड़ा दुख हुआ। देखिए, सोनिया गांधी जी को ये दोनों बड़े नेता रहे हैं, केंद्र में भी दोनों रेल मंत्री रहे हैं, दोनों मुख्यमंत्री रहे हैं। तो ये 15 मिनट की 20 मिनट की कोई मुलाकात होती है? कांग्रेस पार्टी, मुझे लगता है कि जब ये चर्चा हो रही है, लालू यादव जी की पार्टी कह रही है कि नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, तो मुझे लगता है लालू जी से बहुत नाराज़ हैं सोनिया जी। वो तो अपने बेटे को देखना चाहती है ना। दावा करने का तो अधिकार है, ख्वाब देखने पर। न बिहार में कोई टैक्स लगा है और न सेंट्रल से लगा हुआ है। ये ख्वाब जो है वो टैक्स मुक्त है। बिहार तक तो अक्सर ये सवाल आता है कि देखिए, आप लगातार वहाँ उद्योग मंत्री रहते हुए आप काम कर रहे थे, लेकिन अब चूंकि नीतीश कुमार जिस तरीके से अब बिहार में राजनीति हो रही है कि वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो जाएंगे, तेजस्वी यादव सीएम हो जाएंगे, वो दिल्ली आते हैं, उनकी एक मुलाकात होती है सोनिया गांधी से, लालू यादव भी उनके साथ होते हैं। नहीं, मुझे तो बड़ा दुख हुआ। देखिए, सोनिया गांधी जी को ये दोनों बड़े नेता रहे हैं, केंद्र में भी दोनों रेल मंत्री रहे हैं, दोनों मुख्यमंत्री रहे हैं। तो ये 15 मिनट की 20 मिनट की कोई मुलाकात होती है? गए थे तो पूरी इज्जत से मिलना चाहिए था। उन्होंने बहुत कम समय दिया बातचीत के। दो नेता गए और जैसे गए तो मैं टीवी देख रहा था, फिर देखा कि आ भी गए, तो मैंने समझा शायद सोनिया जी की तबीयत नासाज हुई। तो कांग्रेस पार्टी, मुझे लगता है कि जब ये चर्चा हो रही है, लालू यादव जी की पार्टी कह रही है कि नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, तो मुझे लगता है लालू जी से बहुत नाराज़ हैं सोनिया जी। वो तो अपने बेटे को देखना चाहती है ना प्रधानमंत्री। और लालू जी का बयान तो ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ते होंगे। वो जगदानंद सिंह जी का तो बयान अभी आया है कि 22 तक ही ये मुख्यमंत्री हैं और 23 में तेजस्वी यादव हो जाएंगे और नीतीश जी दिल्ली चले जाएंगे। तो दिल्ली चले जाएंगे, क्या करेंगे दिल्ली? आखिर इस तरह का बयानबाजी हो ही रही। हम लोग तो जब सरकार में थे तो इस तरह का बयान नहीं देते थे कभी। और आप जानते हैं, मैं तो कभी भी अपने जो प्रतिद्वंदी भी हैं उनको भी सम्मान की तरह साथ ही बोलता हूँ। मैं तो कभी किसी का अपमान नहीं करता। लेकिन सोनिया जी को इतने दिन बाद ये लोग गए थे, तो सम्मान तो देना चाहिए था। नहीं तो मतलब इसमें क्या लगता है कि नीतीश कुमार जिस मुहिम पर हैं, चूँकि आप बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता हैं, प्रवक्ता रहे हैं, लगातार आप अभी भी प्रवक्ता हैं। हाँ, अभी भी हैं आप, लगातार टीवी पर बोलते हैं। तो इसमें क्या लगता है कि नीतीश कुमार की ये राह आसान है या उनकी राह में बहुत मुश्किल होने वाली है? क्योंकि चाहे ममता बनर्जी की बात की जाए, केजरीवाल की बात की जाए या राहुल गांधी की ही बात की जाए, तो क्या ये राह आपको आसान लगती है, चूँकि आप बिहार की राजनीति और देश की राजनीति दोनों को बड़े करीब से देख रहे हैं? नहीं, राह देखिए, कोई वैकेंसी नहीं है साहब। नीतीश जी को किसने क्या समझाया? वो तो खुद ही कह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं है। और जदयू के नेता कह रहे हैं 40-50 सीट घटा देंगे। बिहार में जैसे 100 सीट हो, उसमें से 40 घटा देंगे। भाई, बिहार में 40 सीट है और आप कह रहे हैं 50 घटा देंगे। हर पार्टी को पॉजिटिव नोट पे चुनाव लड़ना होता है कि हम इतना सीट जीतेंगे। ये पहला चुनाव देख रहे हैं, पहला बयान देख रहे हैं जिसमें कह रहे हैं घटाइए देंगे। ऐसे कहीं होता है चुनाव? तो प्रधानमंत्री के लिए जब वो खुद ही उम्मीदवार नहीं है, तो मैं उनके लिए क्यों परेशान करूं ये कह के कि वो बनेंगे कि नहीं बनेंगे। जो खुद ही इनकार कर रहे हैं तो मैं कैसे इकरार करूं? नहीं तो देखिए, जो वो 40 सीटों की बात कह रहे हैं कि बार बार की 40 सीटों का जो जातीय गणित दिखता है, उसमें तो लगता है ना कि यहाँ मुश्किल होगी बिहार में। वो तो राह इतनी आसान भी नहीं होगी। महागठबंधन का जो अब समीकरण है, जेडीयू प्लस आरजेडी, उसमें तो आसान नहीं है। बिहार तक बहुत देखा जाता है। मैं उन दर्शकों को कहना चाहता हूँ, दिल्ली में बीजेपी विधानसभा में बहुत बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पाई, लेकिन लोकसभा में 7 की 7 सीट। तो यहाँ तो जाति पे विधानसभा, हाँ नहीं, यहाँ कहीं कोई इलाका नहीं जो जाति पे चुनाव नहीं होता साहब। क्या बात करते हैं? क्यों नहीं देते? चांदनी चौक से कोई जाट को लड़ाते हैं क्या कोई पार्टी के लोग? हर जगह आबादी को देखते हैं ना। या आपने सुना है कि कभी
बाहरी दिल्ली से लगाते थे, जाट कम्युनिटी से नेता अभी प्रवेश साहब सिंह हैं, वो हर जगह देख के ही लड़ाते हैं, जिनकी आबादी उसके हिसाब से लड़ाते हैं। तो जात का सिस्टम तो सब जगह बना हुआ है। और ये सही है कि लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा में हम नहीं जीते तो बिहार में भी नहीं जीते, लेकिन लोकसभा में जीते। तो लोकसभा में हमारे नेता कह रहे हैं 35 से 36, लेकिन मैं इस यकीन का हूँ कि पिछली बार 39 जीते थे, इस बार 40वीं किशनगंज भी जीतेंगे, मेरा ये विश्वास है। और फिर भी अगर कोई भी पार्टी है वो तो कहेंगे ही। आप जानते हैं कि जिसकी जमानत जब्त होने वाली होती है वो भी बूथ पे टेंट लगा लेता है, काउंटिंग पे आपने देखा होगा, कह रहा है कि हम 2 लाख से जीत रहे हैं, कंटेस्ट कर रहे हैं, और पता लगा कि जमानत पे जब्त हो गया। तो दावा करने का तो अधिकार है। ख्वाब देखने पर न बिहार में कोई टैक्स लगा है और न सेंट्रल से लगा हुआ है, ये ख्वाब जो है वो टैक्स मुक्त है। तो कोई भी कोई ख्वाब देखे, और ख्वाब देखने का हक हर किसी को होता है।